नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिलाषा गोयल, गायनिक कैंसर स्पेशलिस्ट, चोइथराम हॉस्पिटल, इंदौर। आज मैं आपसे गायनिक कैंसर्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। गायनिक कैंसर्स क्या होता है उनके बारे में थोड़ा बताऊँगी और एक गायनिक कैंसर जैसे जो सर्वाइकल कैंसर है उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी गायनिक कैंसर्स क्या होता है। गायनिक कैंसर्स वो कैंसर होते हैं जो सिर्फ स्त्रियों में पाए जाते हैं, जिन्हें स्त्री रोग कैंसर्स भी कहते हैं। इनमें आते हैं एक तो यूट्रस जो बच्चेदानी होता है, यूट्रस का कैंसर। फिर यूट्रस का मुंह जिसको सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स का कैंसर होता है। फिर यूट्रस के पास में 2 अंडाशय होते हैं, ओवरीज जिनको कहते हैं, ओवरी कैंसर होता है उनमें। और उसके अलावा भी कुछ रेयर टाइप्स के कैंसर्स होते हैं। तो आज हम मेजरली बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहा जाता है। तो ये सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? अगर सर्विक्स जो बच्चेदानी का मुंह है उसमें अगर कोई गठान बन जाए और फिर वो आसपास की जगह में फैलने लग जाए तो उसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। अब ये सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है? तो ये एक एचपीवी वायरस के एचपीवी नाम का एक वायरस होता है, उसके इन्फेक्शन के कारण होता है। ये एचपीवी वायरस इन्फेक्शन बहुत कॉमन है फीमेल्स में। ऑलमोस्ट 80 to 90% फीमेल्स में ये इन्फेक्शन होता है, पर सब में कैंसर नहीं होता है। सिर्फ कुछ फीमेल्स में जिनकी या तो इम्यूनिटी कम है, जिनमें कोई हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनमें ये आगे जाके कैंसर कॉज करता है। तो ये हाई रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? ये हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं ऐसे फैक्टर्स जो या तो बॉडी की इम्यूनिटी कम करते हैं, जैसे एचआईवी का इन्फेक्शन होना या स्मोकिंग करना, या ऐसे हाई रिस्क फैक्टर्स जिससे इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ता है। तो ये फैक्टर्स होते हैं कम उम्र में शादी करना, ज़्यादा बच्चे करना, या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखना। इन सब चीज़ों से एचपीवी का इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ता है, और अगर इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ेगा तो कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। ये कौन सी एज में ज़्यादा होता है? तो ये 40 to 50 ईयर्स की एज में ज़्यादा पाया जाता है। इसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर अगर होगा तो इरेगुलर ब्लीडिंग होगी। इरेगुलर ब्लीडिंग अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। एक है कि पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग आना, अगर ये होता है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। एक है पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। मीनोपॉज मतलब पीरियड ख़त्म हो चुके हैं फीमेल के, उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो दैट इज़ पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। अगर वो होता है तो भी आपको जांच कराना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। एक और है सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद अगर ब्लीडिंग होती है, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग टू बी वरीड अबाउट कि क्यों हो रहा है। अगर ऐसा भी होता है तो आपको आपके डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए। और इसके अलावा एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग हो। अगर ये सब होता है तो फिर हमें डाउट होता है कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है और हमको जांचें कराते हैं। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो इसका डायग्नोसिस आप अपने डॉक्टर के पास आते हैं, हम नीचे से एग्ज़ामिन करते हैं। अगर एक बड़ा ट्यूमर या ग्रोथ होता है तो बायोप्सी लेते हैं, उसका छोटा सा टुकड़े की जांच होती है, वो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के लिए जाता है और उसमें हमको पता पड़ जाता है कि कैंसर है कि नहीं है। अगर अर्ली स्टेज का होता है तो कुछ टेस्ट्स होते हैं, जैसे एक एचपीवी डीएनए टेस्ट या पैप्समियर टेस्ट होता है, जिसमें नीचे से पानी की जांच होती है और उससे हमें पता पड़ जाता है कि कैंसर होने की संभावना है कि नहीं है। और अगर एडवांस स्टेज में होता है, कैंसर प्रूफ हो जाता है, तो फिर हम कुछ और टेस्ट कराते हैं, सोनोग्राफी, सीटी या एमआरआई, कैंसर का स्टेजिंग पता करने के लिए कि वो कितना बॉडी के अंदर फैला हुआ है। तो ये डायग्नोसिस हो गया। अब इसका इलाज कैसे होता है? तो इसका इलाज अगेन डिपेंड करता है कि स्टेज क्या है कैंसर का। अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ में आया है या एडवांस स्टेज में पकड़ में आया है। अगर अर्ली स्टेज में पकड़ में आया है तो ऑपरेशन के द्वारा इसको ठीक करा जा सकता है। ऑपरेशन के बाद जो पूरा स्पेसिमेन है, बच्चेदानी वगैरह सब जांच के लिए जाता है, उसकी जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि आगे कुछ और ट्रीटमेंट ज़रूरत है कि नहीं है। कभी कभी ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का भी ज़रूरत पड़ सकता है। अगर बहुत एडवांस स्टेज में पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो ऑपरेशन ना करके सीधे पेशेंट को भी कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के लिए भेजते हैं। तो ये तो हो गया इलाज।
अब सर्वाइकल कैंसर एक बहुत अच्छा टाइप ऑफ कैंसर है जिसका इलाज संभव है। 60 to 70% ऑफ पेशेंट्स जो होते हैं सर्वाइकल कैंसर के, अगर सही टाइम पे इलाज लेंगे तो वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। अब इसके बारे में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है एक वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग। वैक्सीनेशन आपने सुना होगा, सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन है जो पूरे विश्व में यूज़ होती है। ये HPV वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनी है। अगर आप ये वैक्सीन लेते हैं तो सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा 90% कम हो जाता है। तो ये वैक्सीन किस एज में देना चाहिए? ये 9 से 13 साल की गर्ल्स को वैक्सीन देना चाहिए। इसके 2 डोज होते हैं। अगर 15 साल से ज़्यादा की फ़ीमेल को दे रहे हैं तो 3 डोज देना पड़ते हैं। ये वैक्सीन आप 45 ईयर्स की एज तक भी फीमेल्स को दे सकते हो। तो दिस वैक्सीन इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, बहुत अच्छी वैक्सीन है और आपके घर में आपके आसपास जितनी गर्ल्स हैं सबको ये वैक्सीन लेना चाहिए ताकि आगे जाके उनको सर्वाइकल कैंसर की शिकायत ना हो। फिर अब एक और चीज़ होती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग ये है कि हम पीरियोडिकली कुछ टाइम में हमारे डॉक्टर के पास जाएं और अगर कैंसर आने वाला है तो हम बहुत जल्दी उसको पकड़ लें ताकि पूरी तरीके से उसका इलाज हो पाए। इसको स्क्रीनिंग कहते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर में भी स्क्रीनिंग है। 20 साल की एज के बाद हर 3 साल में एक महिला अगर अपने डॉक्टर के पास जाती है और एक पैप स्मीयर का छोटा सा टेस्ट कराती है। पैप स्मीयर बहुत ही नॉर्मल टेस्ट होता है, नीचे से पानी लेते हैं, उससे सेल्स की जांच होती है और कुछ ही घंटों में पता पड़ जाता है कि कैंसर होने की आशंका है कि नहीं है। तो आपको हर 3 साल में बस ये एक पैप स्मीयर टेस्ट कराना है। इसमें हम अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे कि सर्वाइकल कैंसर आने वाला है कि नहीं आने वाला है। अगर है तो हम बहुत अर्ली स्टेज में उसको पकड़ लेंगे ताकि वो पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा। अगर आप एक और टेस्ट कराते हैं साथ में पैप स्मीयर और HPV DNA तो ये 3 साल का इंटरवल हम 5 साल तक के लिए भी एक्सीड कर सकते हैं। तो विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग के मदद से वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर के नए केसेस आना बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो हमारा भी प्रयास यही रहेगा कि हमारे देश में भी हम ये दोनों चीज़ें यूज़ करें और हमारी सारी गर्ल्स और महिलाओं को वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग के बारे में पता पड़े ताकि हम भी सर्वाइकल कैंसर के केसेस कम कर सकें। धन्यवाद।